ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, लघु सिद्धांत कौमुदी संपूर्ण अध्ययनम अथ षडलिंगेषु अजंत नपुंसकलिंगाः। ठीक है, कक्षा संख्या 76वीं 76वीं कक्षा को पढ़ेंगे। 76 75 कक्षाएं आपको हमने अभी पढ़ा दी हैं। ठीक है, प्लेलिस्ट में कॉलम बना हुआ है लघु सिद्धांत कौमुदी भाग 1, क्लिक कीजिएगा, सभी कक्षाओं को क्रमानुसार पढ़िएगा। चलिएगा, अधिक जानकारी के लिए आप इन व्हाट्सएप नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। तो गत कक्षा में मैंने आपको ये सूत्र पढ़ाए थे। अतोम नपुंसकाच्च यस्येति च जशसोः शि सर्वनामस्थानम नपुंसकस्य झलचः मिदचोन्त्यात् परः। ये सूत्र आपको पढ़ा दिए। इससे ह्रस्व अकारांत जो नपुंसकलिंग ज्ञान शब्द था उसके पूरे रूप आपको सिद्ध करके बता दिए। इसी प्रकार से ज्ञान के समान ही ह्रस्व अकारांत ज्ञान जो शब्द है उसी प्रकार के बहुत सारे शब्द हैं। ठीक है, आपको मैं बता देता हूं कि कौन कौन से शब्द हैं। 2 मिनट में आप अच्छी प्रकार से सुन लीजिएगा। ठीक है, केवल पुस्तक में से देख के बता देता हूं मैं आपको। यहाँ पर इन्होंने कुछ शब्दों का संग्रह किया है, तो उसमें बता रहे हैं अक्षर, अंग, अरण्य, आनंद, इंद्रिय, उदर, कमल, गौरव, चामीकर, तत्व, तोय, द्वार, नवनीत, पत्र, फल, भुवन, मित्र, मौन, रजत, राज्य, लाघव, वन, वाद्य, विवर, वेतन, शास्त्र, सत्य, सादृश्य, सिंहासन, सोपान, स्तोत्र, हवन, हित, हृदय, अगार, अमृत, अरविंद, आसन, ईंधन, उद्यान, कार्य, चंदन, जठर, तथ्य, दुख, धन, नेत्र, पानीय, बीज, भोजन, मुख, यंत्र, रत्न, लक्षण, लालन,
वाक्य, वासर, वीर्य, वैर, शैशव, बचपन, साधन, साधन, उपकरण। ठीक है। हाँ, तो ये चल रहा था यंत्र, ये हो गया था हमारा सदन, साधन और उपकरण, ये भी हो गया था। सुख, सौभाग्य, भाग्य, स्थान, हाटक, हेम, हयंग वीन, आघ, अम्भोज, अवसान, आस्य, उदक, कनक, क्षेत्र, चरण, जल, तैल, दैव, नयन, पंकज, पुष्प, भाय, मंदिर, मूल्य, यौवन, रहस्य, जीवन, लवण, वचन, वाङ्मय, वाहन, वृत्त, शस्त्र, श्रवण, सरसिज, साहस, सुवर्ण, स्तेय, हर्म्य, हास्य, हिरण्य, ज्ञान। ये कुछ शब्द दिए हैं और भी बहुत सारे शब्द हैं। ठीक है, तो इन सभी शब्दों के रूप कैसे चलेंगे? ज्ञान के समान चलेंगे। ठीक है, परंतु परंतु कुछ ह्रस्व अकारांत कुछ शब्द हैं गिने चुने, उनके कुछ विभक्तियों में ज्ञान शब्द से थोड़े से अलग रूप चलते हैं, थोड़े से डिफरेंट चलते हैं। उसको ही आज की कक्षा में आचार्य वरदराज महाराज जी द्वारा पढ़ाए गए पाठ को पढ़ेंगे। ठीक है, चलिएगा, तो अब हम चलते हैं कि वो कौन से ह्रस्वकारांत शब्द हैं जिनके ज्ञान से भिन्न रूप चलते हैं। चलिएगा, 240 हमारे सूत्र हो गए हैं मित्रों, और अब हमारा चलिएगा, ये हो गया था। अब है हमारा सूत्र संख्या 241। अद्ड डतरादिभ्या दिभ्यः पंचमभ्यः। ठीक है, यहाँ विसर्ग छूट रहा है। सूत्र है हमारा अद्ड डतरादिभ्यः पंचभ्यः। ये 7वें अध्याय के प्रथम पाद का 25वां सूत्र है। ठीक है, इसमें ऊपर से स्वमोर नपुंसकात, ठीक है, स्वमोर नपुंसकात से स्वमोह की अनुवृत्ति आ रही है। ठीक है, तो पिछली कक्षा में पढ़ा दिया था आपको, अभी नहीं पढ़ाया, आगे पढ़ाएंगे। ठीक है, इसका अर्थ करते हैं आचार्य वरदराज महाराज जी। एभ्यः क्लीबेभ्यः स्वमोरदादेशः स्यात्। एभ्यः माने इन, क्लीबेभ्यः, क्लीबेभ्यः का अर्थ है ये डतरादि 5 शब्द हैं। डतरादि 5 शब्द हैं, और वो कैसे कह रहे हैं? नपुंसक लिंग होने चाहिए। उनका प्रयोग पुल्लिंग में भी है, स्त्रीलिंग में, परंतु वो जब नपुंसक लिंग में होंगे। ये डतरादि कैसे? क्लीबेभ्य नपुंसक लिंगों से उत्तर स्वमोह सु और अम को क्या हो जाता है? अद्ड आदेश हो जाता है। ये अद्ड है, आधा द और आधा ड है, मतलब हलंत ड है, हलंत द है। ठीक है, आधा बोलते हैं तो जल्दी समझ में आ जाता है पाठकों को, पर वो सही शब्द नहीं है। आधा आधा नहीं, ये पूरे हैं वैसे, परंतु हलंत कह सकते हैं। तो कहते सु और अम का क्या हो जाता है? इसको
अद्र आदेश हो जाता है, बस और कुछ नहीं है। वो अदरादि कौन से शब्द हैं? ये हैं डतरादि 5। एक डतर है, डतम है। ये क्या है? डतर और डतम प्रत्यय है। तो लो क्या है? डतर और डतम प्रत्यय है। ठीक है, तो डतर प्रत्यांत शब्द लिया है इन्होंने। किम शब्द से डतर होता है और डतमच भी होता है। और एक अन्य शब्द है, एक अन्य तर शब्द है और एक इतर शब्द है। ये 5 लेने हैं। डतर प्रत्यांत एक शब्द हो गया, एक शब्द होगा डतम प्रत्यांत, एक अन्य शब्द हो गया, अन्यतर हो गया, इतर हो गया। ये सभी शब्द कैसे हैं? ह्रस्व अकारांत हैं। ह्रस्व अकारांत से क्या था? जैसे ज्ञान शब्द ह्रस्व अकारांत था, तो ये सु आता उससे या अम आता, तो उसको हमने क्या पढ़ाया था कि अतो ह्रस्व अकारांत नपुंसकलिंग शब्दों से उत्तर सु को और अम को अम हो जाता है। यहां पर भी इनसे अम प्राप्त था, सु और अम को अम प्राप्त था, तो उसका अपवाद कह दिया। क्या कह दिया? उसका अपवाद कह दिया। अपवाद क्या कह दिया? कि भाई इन शब्दों से उत्तर सु को और अम को अम नहीं होगा, क्या होगा? अदृढ़ होगा। क्या होगा? ऐसा होगा। अदृढ़ का ये ड की संज्ञा हो जाती है हलंत्यम से। ठीक है, तो अद बच जाता है, तो अद आदेश रह जाता है। अब देखिएगा, अब यहां पर आगे अब हम चलते हैं। ठीक है, ये है हमारा कतर शब्द लिया। डतर डतर, ये डतर प्रत्यांत क्या है? कतर शब्द है। किम शब्द से कतर बनता है। क्या बनेगा? कतर। ये डतर प्रत्यांत है किम शब्द से। आप प्राचीन व्याकरण पढ़ेंगे तो वहां पर 5वें अध्याय के 3रे पाद में विधान किया गया है किम शब्द से। अब ये कतर शब्द हो गया। कतर शब्द होने से अब यहाँ पर हम इसके रूप चलाएंगे, सु आएगा। ठीक है, सु आ जाएगा। अब सु आ जाएगा तो अब इसको सबसे पहले क्या प्राप्त हो रहा था? इसको प्राप्त हो रहा था अतो अम से अम प्राप्त हो रहा था, तो उसको अपन अद्र कर दिया, अदृढ़। तो सु को क्या हो गया? अदृढ़ हो गया। हलंतम इसकी संज्ञा होगी, अद बच गया। अब हमारे पास में क्या स्थिति हो गई? अद। ठीक है, अब ये अद हो गया तो क्या है? इस अद, अब ये आजादी बन गया। क्या बन गया? आजादी। और सर्वनाम स्थान संज्ञा तो है नहीं इसकी, जो नपुंसकलिंग में है। तो अब क्या हो जाएगा? यच्ची भम से, यच्ची भम से, पिछली कक्षा में बताया, यच्ची भम, यच्ची भम से इसकी क्या हो जाएगी? भसंज्ञा हो जाएगी इसकी। आजादी और यकारादि स्वाद सर्वनाम स्थान भिन्न स्वादि के परे रहते पूर्व की भसंज्ञा हो गई। ये क्या है? ये सर्वनाम स्थान नहीं है क्योंकि नपुंसकलिंग में है, इसलिए आजादी बन गया। ठीक है, और स्वादि भी है, सु के स्थान में हो रहा है, तो भसंज्ञा हो गई। भसंज्ञा के अधिकार में इसकी भसंज्ञा, भसंज्ञा के अधिकार में एक सूत्र है टे है। क्या है? टे है। 242वां 6-4-143। ठीक है, दिख रहा होगा पूरा, आपको कोई दिक्कत नहीं है। इसका अर्थ है डिति भस्य टेर लोपा। कहते हैं डित प्रत्यय के परे रहते भसंज्ञक जो अंग, उसके टी भाग का लोप हो जाता है। अब क्या था? ये जो अदृढ़ आदेश हुआ था, ये कैसा था? डित था, इसकी संज्ञा हो गई थी। तो ये कैसा है? डित है। और डित के परे रहते ये भसंज्ञक अंग है, तो इसके टी का लोप हुआ। टी क्या होता है आपको पता ही है? पीने वाली चाय नहीं। टी, टी माने अचोन्त्यादि टी, अचाम मध्य यो अंत्यच सा आदरी यस्य स समुदाय
टी संज्ञा का भवती। तो यहाँ पर अंत में क्या है, आ है ये, तो इसकी टी संज्ञा हो जाएगी, तो इसका हो जाएगा लो। क्या बनेगा, का ता र और रेफ और अद मिल जाएगा, तो क्या बन जाएगा ये, का ता रत बन गया, का तरत। ये द था वास्तव में, तो इसको क्या हो जाता है, वावसाने। वावसाने से विकल्प से इसको चर्त हो जाता है। क्या हो जाता है, चर्त, वावसाने से। माने यहां पर ये अवसान संज्ञा है, तो ये जो द है, द को एक बार ता हो गया वावसाने से और द रह गया, तो ये बन गया। तो कतरत कतरत ये क्या है, सु के रूप हो गए। इसी प्रकार से बिल्कुल अम के बन जाएंगे, कतरत और कतरत। ये तो आपको पता ही है, तो हमने बताया है वापसा ने, इससे विकल्प से द को ता हो जाएगा, चर हो जाएगा, बस और कुछ नहीं है। वावसानी। चलिएगा, अब है कतरे। देखिए ये जो कतरे रूप है, ये तो बिल्कुल आपका वैसे ही बनेगा जैसे ज्ञाने बनाया था। ज्ञाने, ज्ञाने बनाया था, बिल्कुल वैसा ही बनेगा ये। तो कतरे वैसे बनाइएगा, ठीक है। इसको क्या है ना, नपुंसकाच से क्या हो जाएगा, इसको शी आदेश हो जाएगा। तो सारी सिद्धि वैसे ही करनी है। और ये भी कतराणी, ये भी बिल्कुल वैसे बनेगा। यहां पर केवल अद्र पंचभ्यास से इसमें अंतर आ गया, प्रथमा व्यक्ति के एक वचन में, द्वितीय व्यक्ति के एक वचन में, बाकी ये रूप आराम से बन जाएंगे, ठीक है। यहां पर तो आपको, क्योंकि यहां तो कुछ करना ही नहीं है, अदर तो यहां आदेश होता है, बाकी उसी के समान है। फिर संबोधन में बाकी सारे सभी व्यक्तियों के ज्ञान के समान चलेंगे, ठीक है। अभी मैं उच्चारण भी करा दूंगा। फिर कहते हैं हे कतरत, ठीक है, संबोधन में। तो संबोधन में क्या बन जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा, संबोधन में तो कुछ होगा ही नहीं इसका, जो को यहां तो ऐसा हो जाए, ये काता र संबोधन का ये सु आ गया, ठीक है। अब यहां पर सु को क्या कर दिया, इसने अद्र कर दिया। क्या कर दिया, अद्र कर दिया। तो अद्र कर दिया, तो ये अद्र का अद बच्चा, ठीक है। तो और ये टे से इसका लोप हो गया, उसमें मिला दिया, ठीक है। तो ये हो गया। ऐसे ही यहां पर भी बन जाए, हे कतरत, दो बन जाएंगे, ठीक है। शेषम पुअतवत, माने इसके बाकी के तो संबोधन के हे कतरे, हे कतराणी। शेषम पुअतवत का अर्थ हो गया तृतीया विभक्ति, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी। इनके ज्ञान के भी पुमत के समान कहे थे, वैसे ही इसके भी पुल्लिंग के राम के समान बन जाएंगे। ज्ञान के समान कह दीजिएगा, राम के समान। जो हमने कहा ज्ञान के राम के समान हो जाते हैं, तो फिर अब इसके ज्ञान के समान कह सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर पुमत कहा है, तो पुल्लिंग राम के समान मानना चाहिए। इसी प्रकार से आगे हमारा क्या है, एवं इसी प्रकार से कतमत। कतमत, ये कतम शब्द से कतमत बन जाएगा, और कुछ नहीं है। यहाँ पर कतर था, ये कतम है, तो कतमत बन जाएगा, ठीक है। इतरत, इतर का इतरत बन जाएगा, यहाँ दो बन जाएगा, कतमत कतमद, इतरत इतरद, ठीक है। अन्य का अन्यत अन्यद, अन्यतरत का अन्यतरत अन्यतरद, ठीक है। कितने हो गए आपके, 1 2 3 4 5 हो गए। बाकी बिल्कुल ऐसे रूप चलेंगे, संबोधन में भी ऐसा ही बन जाएगा ये, ठीक है। कहते अन्यतमस्य तु अन्यतमम इत्येव। कहते हैं जो अन्यतम शब्द है, एक क्या है, अन्यतम। अन्यतम शब्द का रूप तो अन्यतमम होता है, उसका तो ज्ञानम के समान ही होगा, क्योंकि डतरादि गण में केवल ये 5 शब्द ही लिए हैं, अन्यतम शब्द नहीं लिया, क्योंकि अन्यतम शब्द तो अलग है।
तो अन्यतमस्य शब्द से कोई ऐसा ना करे कि अन्य से ये तम प्रतम करके, ऐसा नहीं है। अन्यतम शब्द अलग है, उसका रूप ज्ञान के समान ही चलेगा। तो वही अन्यतमस्य तो अन्यतमम इत्येव, उसका तो अन्यतमम होगा, मतलब ज्ञान के समान चलेगा पूरा। यहां एक वार्तिक दिया है, एक तरात प्रतिषेधो वक्तव्य। कहते हैं तो ये जो आपका डतर प्रत्यय था, डतर प्रत्यय एक शब्द से बनकर, एक शब्द से होकर के एक तर शब्द बन जाता है, ऐसा एक तर, ये भी डतर प्रत्यांत है। तो कहते हैं एक तरात प्रतिषेधो वक्तव्य, कि एक तर शब्द से, या ये आपको डतर का है तो एक तर शब्द का उसमें प्रतिषेध करना चाहिए। वहां पर एक तर शब्द से उत्तर सु और अम को अदड नहीं होगा। तो नहीं होगा तो कैसे चलेगा? वैसे ही चलेगा, एक तरम जानम के समान चलेगा। ठीक है, तो एक तरम के इस प्रकार से बन जाएंगे। ठीक है, अब इसके एक शब्द के मैं पूरे रूप चला करके आपको बता देता हूं। ठीक है, सुन लीजिएगा, फिर सभी के पांचों शब्दों के ऐसे ही बनेंगे। कतरत, कतरद, कतरे, कतराणी, कतरत, कतरद, कतरे, कतराणी, कतरेण, कतराभ्याम, कतरैः। ठीक है, और कतराय, कतराभ्याम, कतरेभ्यः, कतरात, कतरात, कतराभ्याम, कतरेभ्यः, कतरस्य, कतरयोः, कतरेश, कतरे, कतराणाम, और फिर कतरे, कतरयोः, कतरेषु, और हे कतरत, हे कतरद, हे कतरे, हे कतराणी। इस प्रकार से आपको सारे रूप चला लेने। ठीक है, चलिएगा, ये हो गया। अब ये आपके ह्रस्वकारांत की जो समस्या थी नपुंसकलिंग की, वो पूरी समाप्त हो गई। अब ह्रस्वकारांत के बाद, अभी ह्रस्वकारांत एक शब्द और है इनके पास में अभी। ठीक है, अभी समस्या पूरी समाप्त नहीं हुई, आगे आ रहा है। अब एक शब्द है हमारे पास में, ये ऐसा शब्द है श्रीपा। ये वास्तव में क्या है? श्रीपा। श्रीपा का अर्थ होता है माने श्री का पालन करने वाला। श्री माने कुल का पालन करने वाला। ठीक है, लक्ष्मी का पालन करने वाला। क्या? लक्ष्मी का पालन करने वाला श्रीपा होता है। अब लक्ष्मी का पालन करने वाला कोई पुरुष है तो श्रीपा, विश्वपा के समान इसके रूप चलेंगे। और कोई स्त्री है श्रीपा, तो उसके रूप कैसे चलेंगे? आपके विश्वपा के समान ही चलेंगे। ये पहले बता दिया था। अब ये श्रीपा, ये वास्तव में विशेषण है। श्रीपा का अर्थ यदि ये माना जाएगा, श्री माने लक्ष्मी का पालन करने वाला कोई कुल, माने कोई परिवार जो लक्ष्मी का पालन करता है, तो कुल क्या है? नपुंसकलिंग है। जब नपुंसकलिंग का ये विशेषण बनेगा तो ये नपुंसकलिंग में आ जाएगा। तो जब श्रीपा शब्द नपुंसकलिंगा विधेय हो जाएगा, अर्थात नपुंसकलिंग विधेय इसका हो जाएगा, तो इसके रूप कैसे चलेंगे? कैसे चलेंगे? तो उसके लिए बता रहे हैं। अब ये श्रीपा है, अब यहां पर कहते हैं कि ये है 243वां सूत्र, ह्रस्वो नपुंसके प्रातिपदिकस्य, प्रथम अध्याय के दूसरे पाद का 47वां सूत्र है। कहते हैं अजंतस्य इत्येव। यहां पर इसका अर्थ है नपुंसक लिंग में वर्तमान जो अजंत प्रातिपदिक, नपुंसक लिंग में वर्तमान अजंत प्रातिपदिक को ह्रस्व हो जाता है।
अर्थात क्या अर्थ आया, नपुंसकलिंग में वर्तमान दीर्घ कोई प्रातिपदिक है, दीर्घांत कोई, दीर्घांत दीर्घ वर्णांत कोई प्रातिपदिक है तो उस दीर्घ वर्ण को ह्रस्व हो जाता है। ठीक है, यहाँ अजंत का है, अजंत माने अजंत ही होना चाहिए, अचंत में होना चाहिए, उसी को ह्रस्व करना है। तो अब ये श्रीपा शब्द क्या है, ये यहाँ पर कुल को कह रहा है, कुल है नपुंसकलिंग, तो अब ये नपुंसकलिंग में आ गया। अब नपुंसकलिंग में आ गया तो ये अजंत है, तो इस सूत्र से क्या हो जाएगा, इसको ह्रस्व हो जाएगा, आलो अंत्यस्य के सहयोग से इस आ को ह्रस्व होकर के क्या बन जाएगा, जो श्री पा, ऐसा बनेगा। अब श्री पा, अब ये ह्रस्वकारांत बन गया ह्रस्वकारांत नपुंसकलिंग है, तो कहते हैं श्रीपम जानवत। अब इसके रूप चल जाएंगे जान के समान, कुछ नया करना ही नहीं है, बस केवल और केवल ह्रस्व करना था, ह्रस्व कर दिया, ह्रस्व कर दिया। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया श्रीपम जानवत, तो जानवत अब स्वरूप चल जाएंगे इसके। ठीक है, कोई विशेष नहीं है। श्रीपम श्रीपे श्रीपाणी, श्रीपाणी श्रीपम, श्रीपम श्रीपे श्रीपाणी, श्रीपेण श्रीपाभ्याम श्रीपैः, श्रीपाय श्रीपाभ्याम श्रीपेभ्य, इस प्रकार चला लीजिएगा। ठीक है, चलिएगा, ये जो मुख्य कार्य था वो बता दिया। अब हमारे अवर्णांत के खत्म हो गए, ध्यान रखें। नपुंसक लिंग में दीर्घ आकारांत कोई कभी मिलेगा ही नहीं, क्योंकि दीर्घ आकारांत होगा उसको झट से वो सूत्र क्या कर देगा, ह्रस्व कर देगा। क्या कर देगा, ह्रस्व कर देगा। तो इसलिए दीर्घ आकारांत मिलेगा ही नहीं, ह्रस्वकारांत के रूप आपको बता दिए। अब अकारादि क्रम में क्या आता है, ई वर्ण माने ह्रस्व इकारांत। ऐसे ही ह्रस्व इकारांत ही मिलेगा, दीर्घ इकारांत मिलेगा ही नहीं कोई ठीक है, वो सूत्र आपको ध्यान रखना, ह्रस्व नपुंसके प्रातिपदिकस्य। जैसे ही कोई शब्द नपुंसक लिंग में दीर्घ वर्णांत आता है तो झट से उसको ह्रस्व कर देते हैं, तो दीर्घ रहता ही नहीं है। ठीक है, चलिएगा, ये हो गया। अब आगे सूत्र आएगा हमारा, ये शब्द ले रहे हैं वारी, वारी शब्द लेंगे। ठीक है, वारी कैसा है, ह्रस्व इवर्णांत नपुंसकलिंग शब्द है। वारी का अर्थ होता है जल। चलिएगा, तो अब क्या करेंगे, वारी शब्द हमने लिया और इससे स्वादि उत्पत्ति करके सु आ गया, इत संज्ञा होकर के स बचा। ठीक है, अब यहाँ पर एक सूत्र आ रहा है, क्या करना है सु का, यहाँ पर कहते हैं 244 स्वमोर नपुंसकात 7:23 कहते हैं स्वमोहो नपुंसकात स्वमोह लुक स्यात्, ऐसा अर्थ करेंगे। क्या, नपुंसकात, नपुंसक माने क्लीवात, क्लीवात स्वमोह लुक स्यात्, अर्थात कोई भी नपुंसकलिंग शब्द होगा उससे उत्तर सु और अम का लुक हो जाता है। क्या हो जाता है बोलो, लुक। लुक क्या होता है, प्रत्यय से लुक श्लू लुपा, प्रत्यय के आदर्शन की ही लुक श्लू और लुप नाम रख दिए संज्ञाएं, अर्थात प्रत्यय हट जाएगा। इसका अपवाद पहले पढ़ा दिया, जहां जहां सु और अम का लुक नहीं होता वो पहले पढ़ा दिया, अतो अम आदि। ठीक है, तो अब क्या, वारी शब्द से उत्तर सु आया, इसे नपुंसक लेंगे तो इससे उत्तर सु का क्या हो गया, लुक हो गया, लुक हो गया, हट गया, तो क्या बच गया, वारी। ठीक है जी, चलिएगा, ये वारी मैंने एक शब्द आपका प्रथमांत का रूप बना दिया। अब मैं आपको वारी शब्द के पूरे रूप दिखा देता हूं, फिर आगे चलूंगा। ठीक है, इकारांत नपुंसकलिंग वारी शब्द के रूप, वारी वारिणी वारिणी, वारी वारिणी वारिणी,
वारिणा वारिभ्यां वारिभिः, वारिणे वारिभ्यां वारिभ्यः, वारिणः वारिभ्यां वारिभ्यः, वारिणः वारिणोः वारीणां, वारिणि वारिणोः वारिषु, हे वारे हे वारी हे वारिणी हे वारिणी। ठीक है, आज की कक्षा में तो पूरे रूपों की सिद्धि नहीं होगी, परंतु कुछ की कर लेते हैं। ठीक है, ये तो मैंने सिद्धि कर दी आपकी। अब हमें ये बनाना है वारिणी, ये थोड़ा नया है। चलिएगा, नया है तो नए की सिद्धि भी कर लेते हैं। ये हुआ हमारा वारी और ये हो गया हमारा आउ, सु आउ। अब यहां पर क्या लगेगा, एक सूत्र बता रहे हैं, ये 245। अच्छा, पहले यहां पर क्या हो जाएगा हमारा, जो पिछली कक्षा में हमने आपको ये पढ़ाया था, ये पढ़ाया था आपको हमने कि नपुंसकाच्च, क्या पढ़ाया था, नपुंसकाच्च। नपुंसक लिंग से उत्तर आउ और आउट को क्या हो जाता है, शी, क्या हो जाता है, शी। तो इससे नपुंसकाच्च से क्या हो गया, इसको बोलो शी, शी हो गया। शी का क्या बचा, ई, ये हो गया, ये बच्चा ई। ठीक है, अब यहां पर ई बचा। ठीक है, अब यहां पर हमें क्या करना है, ये सूत्र लगेगा इकोची विभक्त, 7वें अध्याय के प्रथम पाद का 73 नंबर का सूत्र है। ठीक है, ये कहता है, ये क्या कहता है कि इगंतस्य क्लीवस्य नुम अची विभक्त। एक का अर्थ हो गया ई उ री री, ये वर्ण अंत में जिनके ऐसा नपुंसक लिंग कोई शब्द है, उससे उत्तर अजादि विभक्ति, अजादि विभक्ति परे हो तो क्या हो जाता है, इगंत नपुंसक लिंग शब्द को नुम आगम हो जाता है। क्या हो जाता है, नुम। नुम कहां पर होगा, मिदचोन्त्यात् परः से इसके अंतिम अच से यहां पर हो जाएगा नुम, नुम हो गया, इसका हो गया इत संज्ञा, इसकी भी हो गई और लोप हो गया। तो क्या बचा हमारा, बोलो वारिन, ऐसा बच गया। अब वारिन, अब ये ई मिला देंगे इसमें तो क्या बन जाएगा, वारिनी। और अट कुप्वांग नुम विवाहे पीछे इसको क्या हो गया, बोलो वारिणी, हो गया वारिणी। यहां पर भी आपको वही क्रम रखना है, वारी औ, क्या, वारी औ। उसके बाद सबसे पहले क्या प्राप्त होता है, एकोयणची। उसका अपवाद क्या होता है, प्रथमयोः पूर्व सवर्ण, प्रथमयो पूर्व सवर्ण का भी अपवाद इकोच क्या हो जाता है, नपुंसकाच्च। नपुंसकाच्च से क्या हो जाता है, शी हो जाता है। अब माना शी कर दिया, अब शी अब दोबारा फिर लगने लगेगा, प्रथमयो पूर्व सवर्ण। तो अब यहां पर क्या, अब उसके बाद में फिर वो नहीं लगेगा, जो वो तो रुक गया, नपुंसकाच्च से रुक गया। तो अब क्या हो जाएगा, एकोची विभक्त लग जाएगा। फिर अब क्या लगेगा, एकोची विभक्त, एकोची विभक्त से नुम हो जाएगा। फिर अब कोई प्रथम पूर्व सवर्ण लगने की बात ही नहीं है, फिर जोड़ करके हो जाए वारिणी।
ये बन गया वारिणी, और कहते हैं वारिणी। अब यहां पर क्या करना है देख लीजिए। अब है हमारा वारी, और बहुवचन में क्या आ जाएगा, जस। तो यहां पर भी पहले एको ची, फिर प्रथमा यो पूर्व वर्ण, उसका अपवाद जशोषी, क्या हो जाएगा, जशोषी। ये तो पिछली कक्षा में भी लगाया था। जशो नपुंसकलिंग से उत्तर जस और शस को क्या हो जाता है, शी हो जाता है। शी हो गया, शकी संज्ञा, तो ई बचा। वारी ई, इसकी क्या है, ये बाद में। अब इसको इसके परे रहते, क्या इसके परे रहते आजादी विभक्ति हो गई है। अब पहले भी आजादी थी, आजादी अब भी। तो अब इकोची विभक्ता से क्या हो गया, नुम हो गया यहाँ पर, नुम का ना। ठीक है। अब ये जो शी है, शी का क्या होता है, शी सर्वनाम स्थानम, माने शी की सर्वनाम स्थान संज्ञा है। शी की सर्वनाम स्थान संज्ञा है, तो इस सर्वनाम स्थान के परे रहते सर्वनाम स्थाने चासंबुद्धौ, सर्वनाम स्थाने चासंबुद्धौ, नकारांत सर्वनाम स्थान के परे रहते नकारांत की उपदा को दीर्घ हो गया। तो ये नकारांत की और नकार की उपदा क्या है, ई, तो इसको दीर्घ हो गया, क्या हो गया, वारी, और न, और ये ई जोड़ दिया, वारीनी। अट कुप्पांग नुम वाय से इसको णत्व हो गया, तो क्या बन गया, वारिणी। बस ठीक है, वारिणी। इसी प्रकार से बिल्कुल आपके द्वितीय विभक्ति के भी बनेंगे। क्या बनेंगे, द्वितीय विभक्ति के, वारी, वारिणी, वारिणी, सारे यही सूत्र लगेंगे जो इसमें लगाए हैं हमने। ठीक है, चलिएगा। तो अब इसके बाद में क्रम आता है संबोधन का, ध्यान दीजिएगा। क्या है, संबोधन में ये रूप बनते हैं, हे वारे और हे वारी। ठीक है, इनका मैं आगे बताऊंगा अगली कक्षा में। आज की कक्षा बहुत बड़ी हो जाएगी, इसको पूरा पढ़ाऊंगा तो। ठीक है, तो संबोधन के रूप फिर बचेंगे, और बाकी जो दूसरे हैं वो भी बता देंगे आपको, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सबकी सिद्धि कराएंगे। ठीक है, तो आज यहीं विराम देंगे, अगली कक्षा में फिर मिलते, निरंतर मिलते ही रहेंगे। चलिएगा, सर्वेभ्यो नमः।